उसके फादर का रोड रोड साइड एक्सीडेंट होता है, उनकी डेथ होती है ऑन ड्यूटी। पहले फादर चले गए छोटी एज में, बाद में ये खुद चला गया। अब वो ट्रस्ट करते हैं इन चीजों पे। अब प्रॉपर श्राद्ध हो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, चीजें स्टेबलाइज हो गई हैं। वाइफ की जॉब लग गई है, बच्चे पढ़ रहे हैं, लाइफ चल रही है। केतु के बारे में पता भी नहीं था मेरे को जब ये इंसिडेंट हुआ। ज्यादा पता नहीं था, ज्यादा पढ़ा नहीं हुआ था। काफी टाइम हो गया इस चीज को। लेकिन केतु 12 हो तो साफ बोलिए उसको, भैया तेरा कार्मिक ऋण बहुत पेंडिंग है एसएसएस की तरफ से। आपको रेगुलर डोनेशंस करनी चाहिए, दिस इज रेमेडी। तर्पण करते रहना चाहिए। यहां पैसा मिलता है किसी के डेथ के बाद, ये ऐसा ना हो, इस वजह से तर्पण करते रहना चाहिए। यहां पे ना दरअसल होता क्या है, हिसाब किताब कंप्लीट होना होता है। हिसाब किताब, हो सकता है नुकसान भी हो जाए, आपको पैसे ना भी मिले, आपकी तरफ से चले भी जाए, क्योंकि केतु ने ना बैलेंस करना है, हिसाब किताब खत्म करना है उसने, कार्मिक नॉट्स फिनिश करने हैं उसने, कार्मिक बंदिशें जो आपकी है उसने फिनिश करनी है। इट्स ऑल्सो कॉल्ड, दिस इज द लास्ट नेल इन द कॉफिन। आखिरी कील है उस बॉक्स के। तो इसने हिसाब किताब कंप्लीट करना है। उस कंप्लीशन के चलते आपको फायदा भी करा सकता है, नुकसान भी करवा सकता है। बैलेंस करना है, सिंपल सी बात। ये तो मोक्ष कारक है, उसने तो आपको किसी रिश्ते से मोक्ष दिलवाना है। केतु का पूरी कुंडली में जहां वो बैठा हुआ है एक ही काम है, चीजों को खत्म करना, चीजों को लिबरेट करना, आपको उस चीज से डिटैच करना। राहु पिटवाता है क्योंकि डिजायर्स है। केतु प्रिंसिपल्स है, रूल्स है। कभी कोई इंसान कब कब मरता है, नॉट फिजिकली, लेकिन वो कब मरता है, जब उसकी डिजायर्स कंट्रोल में नहीं होती हैं। कर्जा ले जाओ ले जाओ ले जाओ, एक दिन ब्लास्ट हो जाएगा। डिजायर्स कंट्रोल नहीं हो रही है, खर्चे बढ़ाए हुए हैं बहुत सारे, डिजायर्स कंट्रोल नहीं है, बिकॉज राहु इफेक्ट इज देयर। और केतु क्या करता है, केतु प्रिंसिपल्स में रखता है, दायरे में रखता है, दायरे से बाहर नहीं जाने देता, कंट्रोल रखेगा, चीजें छोटी रखेगा। चौथे घर के केतु कहेगा भी यार घर छोटा है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मिलता वैसे छोटा ही घर है। राहु चौथे को छोटा घर चाहिए नहीं, उसको बड़ा घर चाहिए, मिलता भी बड़ा। अब बड़े बड़ी चीजें होंगी, डिजायर्स बड़ी होंगी, उस बड़े बड़े घर को भरने के लिए बहुत सारा इंटीरियर्स भी लगेगा, पैसा खर्च होगा। अब इतना बड़ा घर बनाया है, बाहर पार्किंग है, कम से कम दो तीन गाड़ियां ना खड़ी हो तो फिर फायदा क्या हुआ। अब उन गाड़ी के लिए पैसा चाहिए, उसका भी लोन उठाएगा। घर इतना शानदार, अब फैक्ट्री है उसको भी बड़ा करना है, उसके लिए भी रिसोर्सेज चाहिए। तो केतु क्या कर रहा है, चीजों को स्क्वीज डाउन कर रहा है। केतु आपके बॉडी के अंदर से सारी गंदगी निकाल के एक पर्टिकुलर एरिया से स्क्वीज आउट कर देता है, फेंक देता है, क्योंकि उसने लिबरेट करना है। सारी गंदगी उसने इकट्ठी करके बाहर फेंक देनी है, नैरो नैरो एरिया से। केतु के एरियाज आर वेरी नैरो, इसलिए केतु की एंट्री बड़ी नैरो है। दैट्स वाई केतु के केसेस में, केतु का एक बहुत अच्छा रेमेडी और है, झंडा लगाते हैं घर के ऊपर, लाल रंग का झंडा घर के ऊपर लगाते हैं, लकड़ी के उसके अंदर, डंडे के अंदर। एंड मेक श्योर ये डंडा जो हो और ये झंडा जो हो, इसको आप चेंज करें तो इसका जो झंडा है वो आप किसी टेंपल में चढ़ाएं, रखें, लगाएं, रंग उसका फेड हो जाए। लेकिन इसको पानी में मत बहाएं। वहां का मंदिर का कोई डंपिंग एरिया, वहां डाल सकते हैं, पैरों के नीचे नहीं आना चाहिए। केतु हाइट है, ऊंचाई है। जिन लोगों की मौत ऊंचाई से होती है उनका केतु प्रोमिनेंट होता है, और उस टाइम पे गोचर में वो वहां पे चल रहा होता है, हाइट पर ही करोगे, 10वें में होगा, 11वें में होगा, 12वें में होगा, लगन के अंदर होगा, तो बंदा ऊंचाई से गिरता है। जितने भी लोग आप जानते हो जो ऐसे ऊंचाई से गिरे, उनका कुंडली चेक करके देखेगा, गोचर लगा के देखेगा उस टाइम पे केतु कहां पे था। तो केतु ऐसे मरवाता है। राहु के केस में पानी, इंसान जमीन पे मरता है, पानी के नीचे चला जाएगा।
नीचे गिरेगा, नीचे मरेगा, ऊपर से नहीं गिरेगा। दोनों के केस में डिफरेंस है। केतु का काम क्या है? केतु का काम पूरी कुंडली में एक ही काम है कि एक लाइफ का चैप्टर खत्म, नया चैप्टर शुरू। वहां का कार्मिक अकाउंट फिनिश, नया कार्मिक अकाउंट शुरू। जहां केतु था वहां पीछे भी आप वही कर्म आ रहे करते आ रहे थे। 10वें घर का केतु पहले इंसान ज्योतिषी था, पहले एस्ट्रोलॉजर था, इसलिए उसके पास नॉलेज है, इसलिए उसके पास गुरु नहीं है, जरूरत ही नहीं है उसको, क्योंकि वो प्रीवियस नॉलेज है लेके आ रहा है। ना उसको जरूरत है, ना उसको वो किसी सुनता है, ना वो कहीं सीखता है। वो सीखता है बस देख देख के सीख लेता है। 10वें घर का केतु। तो 12वां घर घर आपके एंसेस्टर्स का घर है, हमारे पूर्वजों का घर है। आई होप आप सबको पता होगा कि आज अमावस्या है, आज सर्वपितृ श्राद्ध भी है, और होपफुली सभी ने डोनेशन भी किया होगा। मेरे स्टूडेंट्स हो डोनेशन ना करें ऐसा हो नहीं सकता, तो डोनेशन भी किया होगा। अगर नहीं किया हुआ तो अभी भी दिन पड़ा हुआ है। किसी भी जगह जाके, अगर आप आउट ऑफ इंडिया हैं तो किसी हेल्पलेस को कुछ खाने को दे दो। कोई होमलेस लोग होते हैं, आउट ऑफ इंडिया लोग रहते हैं, जैसे आमतौर पे रोड्स पे बैगर्स नहीं मिलेंगे बाहर आपको, यूएसए, लंदन, यूके वगैरह में। तो आपको वहां पे किसी होमलेस को आप जाके हेल्प कर दीजिए, खाने का कोई रिसोर्सेज, पैक्ड फूड दे दीजिए, डजेंट मैटर। अगर आपके आसपास मंदिर है तो किसी ब्राह्मण को जाके देख के आइए। आज तो वैसे ब्राह्मणों के पास टाइम ही नहीं है, समय नहीं है। आज दे आर द मोस्ट वीवीआईपी पर्सन। तो आज 12वां घर पूरा एक्टिवेट है। आज का श्राद्ध और आज का किया हुआ दान बड़ा काम आने वाला है। तो किसी ने नहीं किया तो डू इट। कुछ खास तिथियां होती हैं जिसमें डोनेशंस बहुत जरूरी होते हैं। संक्रांति होगी, पूर्णमासी होगी, और ये आपका अमावस होगी। सूर्य स्पेशल पोजीशन में होते हैं, अपना चंद्रमा स्पेशल पोजीशन में होते हैं। तो यहाँ पे डोनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तिथियां होती हैं ये बहुत जरूरी होती है। तिथि होती है सूर्य से चंद्रमा की दूरी, दिस कॉल्ड तिथि। तो इससे आपको, आपकी फैमिली को, आपके परिवार को, प्लस आपके केतु को यहाँ पे रिलैक्स रिलैक्स होता है, यहाँ पे शांति मिलती है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डोनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। और केतु जहां पे है, नक्सल क्या है, केतु जहां पे है वहां की इच्छाओं को खत्म करो। केतु उससे आपको 10 टाइम्स बेटर दे देगा। और जब आप वहां स्टिक हो जाते हो, चीजें हाथ से निकल जाती हैं। पंचम केतु का अफेयर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसको अफेयर करना है। हो रहा है तो 2 4 5 दिन, हफ्ता चला, 10 दिन चला, 15 दिन चला, ब्रेक हो गया, खत्म हो गया। और डिजायर खत्म करनी पड़ती है वहां पे। केतु सेज लीव द डिजायर, फिनिश द डिजायर, देन आई गिफ्ट यू। तब दूंगा, वरना नहीं दूंगा। सो दिस वाज द चैप्टर ऑफ केतु। नाउ योर क्वेरीज, प्लीज, वन बाय वन, ज्यादा समय ना लेते हुए, सभी को समय देना है। किसी की क्वेरीज है, रेज योर हैंड, देन आस्क योर क्वेरी। इससे नेक्स्ट वाला जो अपना लेक्चर रहेगा वो हो सकता है 2 में स्प्लिट हो जाए, हो सकता है 1 में स्प्लिट कर दूं। 1 में स्प्लिट होगा तो इट विल टेक टाइम, 4 घंटे की क्लास हो सकती है। 2 में स्प्लिट होगा तो हो सकता है 2 2 घंटे में कर दें। तो लेट्स सी कैसे समय मिलता है, उस हिसाब से करवाऊंगा आपको मैं। माधव, क्वेश्चन प्लीज। हेलो सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था सर, जैसे आपने बताया 6th हाउस में केतु जो होता है, मतलब एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत बढ़िया होता है। मतलब ये है कि अगर मतलब इंसान जो है अगर कुछ बोल रहा है तो वो चीज़ सच हो जाती है। तो सर आप सर ऑफेंड मत होइएगा, मैं बस यही कह रहा था कि सर ये मेरे हॉरोस्कोप में था सर। मैं फ्रेंड क्यों होऊंगा? नहीं सर, आप अगर आपको ये लगे कि अपनी पर्सनल कुंडली लेके आ गया, दैट्स हम्म वाई। नहीं नहीं, इट इज रिलेटेड टू क्लास ओनली, डोंट वरी। यू आस्क यस योर सर। क्वेश्चन। आपने सेवा नहीं करनी। लेट मी टेल ओके यू ओके। वन थिंग। सेवा करोगे, जूते मिलेंगे, वेरी क्लियर। मेरे शब्द थोड़े हार्श हो सकते हैं, सच्चाई है ये, लेकिन ठीक है। सो डिसाइड योर फीस जब आप प्रैक्टिस शुरू करोगे, क्योंकि अगले लेक्चर्स के बाद आप अपनी प्रैक्टिस शुरू करने के लिए यू आर रेडी। ठीक है, सर्टिफिकेट्स आपको पहुंच जाने हैं, आप रेडी हो उसके बाद अपनी सर्विसेज देने के लिए। मेक ए यूट्यूब चैनल, मेक ए इंस्टाग्राम पेज, गिव द रियल नॉलेज। ठीक है, आप बढ़ने वाले हो आगे। मेक योर फीस फर्स्ट, पहले अपना पैसा बनाओ। ठीक है, दिस इज माई फीस, देना दो, आपकी मर्जी है, लाइन लग जाएगी आपके पास। ठीक है, नथिंग टू वरी। छठे करता है, सीधा सा रूल है कि आपको छठे का केटू मिला है, तो आपको अपना
अपना जो फायदा है वो पहले लेके चलना है। अभी भी आपको क्लास के अंदर याद होगा, केवल मैंने आपको काम बोले, है ना, माधव ये लेक्चर भेज दो, माधव ये लेक्चर भेज दो, एक दो के साथ नंबर भी शेयर किए, उन्होंने भी आपको पूछा, है ना, आगे से फ्री में सेवा ना करना, तो इनको दे सकते हो बाहर क्लाइंट के लिए। सर, हाँ सर, एक चीज और पूछनी थी सर। एक बार आपने जब हमें वो पढ़ाया था, एट्थ साइन पढ़ाया था, हम्म। तो सर तब भी उसमें ये बात चली थी कि फिफ्थ लॉर्ड अगर केतु के साथ बैठा हो, तो सर इस पोजीशन में बैठा है सर, फिफ्थ लॉर्ड इज मार्स एंड सिटिंग इन सिक्स्थ हाउस विद केतु, हम्म। तो सर इट विल परफॉर्म मतलब गुड ना? ये ना मैंने अभी आपको कहा, मार्स और केतु का क्या प्रॉब्लम है, ये एक दूसरे के लिए ना अच्छे नहीं है, जी। ये एक दूसरे की ना पावर को कम करते हैं, जी। ठीक है, तो इसलिए ये अच्छे नहीं माने जाते, ठीक है, अष्टम घर के केतु का रेमेडी करो उसमें। ओके। तो मतलब एस्ट्रोलॉजिकल अगर ये कंसल्टेंसी वगैरह करना चाहो तो उस चीज के लिए सही रहेगा? परफेक्ट। परफेक्ट। आपने चेक नहीं किया कि आप प्रोडिक्शन दे रहे हो लोगों को और सच हो रही है, नोटिस नहीं किया इसको? नहीं सर, ये चीज तो मेरे साथ रही है अभी तक। रही है ना, वो दिस इज द रीजन, ये चीज रही है। दिस इज रीजन, लेकिन आपको वैल्यू नहीं मिलेगा उसका, आपने कह दिया ना, हम्म। आपको वैल्यू नहीं करेगा वो बंदा। हम्म। वैल्यू पता कब करेगा, जब आप उससे फीस ले लोगे, जब उससे आप अपना हम्म। बाटा सिस्टम लेके कुछ ले लोगे उससे, देन ही विल जब वैल्यू। अपनी इनकम क्रिएट करेंगे उसके सामने। सर एक क्वेश्चन और था सर, जैसे किसी का आपने बताया नाइन्थ हाउस में केतु हो, हम्म। तो वो नाइन्थ हाउस में केतु बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। हम्म। तो सर मेरे एक ब्रदर हैं, उनको एक हम्म। एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्ट करा था तुम्हारा केतु की दशा में तुम्हारा काम वाम सब खराब हो जाएगा और अच्छा नहीं रहेगा, तुम नहीं कर पाओगे बिजनेस वगैरह। हम्म। और अब आपने जैसे बताया नाइन्थ हाउस में केतु अच्छा परफॉर्म करता है, और एक दिन आपने वीडियो भी बनाई थी उसमें बताया कि मनसा देवी को रेगुलरली विजिट करना चाहिए हम्म। नाइन्थ हाउस के केतु वालों को। तो सर ये रेमेडी मैंने उन्हें बताई, हम्म। तो उनका मतलब कुछ काम सही होने लगा। हम्म। और और वैसे इतनी दिक्कत आई नहीं जैसे एस्ट्रोलॉजर ने उन्हें डरा दिया था, तो मतलब ये फालतू की बात है। हम्म। नाइन्थ हाउस में केतु अच्छा ही परफॉर्म करेगा। यस। ओके सर, थैंक यू ठीक है। सर। ओके, अनिल जी, अनिल जी। नमस्ते सर। नमस्ते सर, नमस्ते जी सर। आ, ये पूछना था, दो तीन क्वेश्चंस थे। जैसे डिफरेंट हाउसेस में केतु डिस्कस हुआ अभी, जी। और ये मेरे समझ में आया कि जैसे सेवंथ केतु है, हम्म। सेवंथ सेवंथ हाउस में केतु है, उसके साथ कोई प्लेनेट नहीं बैठा है, हम्म। सॉफ्ट प्लेनेट भी नहीं है या दूसरा भी नहीं है, जी। तो उसकी लाइफ बर्बाद है फिर तो। बर्बाद तो तब है ना सर, जब वो परफेक्शन के पीछे भागना छोड़ेगा नहीं, जब वो हम्म। परफेक्शन के पीछे भागेगा तो वो तो बर्बाद ही है सर। नहीं, अदरवाइज मैरिड लाइफ भी खराब है ना उसकी तो। ऑब्वियसली वही ना रीजन बताया मैंने आपको कि मैरिड लाइफ क्यों खराब है, परफेक्शन के चलते खराब है, कि मुझे तो परफेक्शन चाहिए, वो परफेक्शन हम्म। ढूंढ रहा है, उस परफेक्शन के चक्कर में उसको वो चीज मिल नहीं रही है, और दैट इज अगेन द वन मोर मोस्ट रीजन, इंपॉर्टेंट रीजन कि इसकी शादी बखरी अलग, ये अलग होने वाले हैं, ये सेपरेट होने वाले हैं, ये परफेक्शन ढूंढ रहा है, इसको परफेक्शन मिलनी नहीं है, स्पाउस इसको अच्छा लगना नहीं है, पहले पहले सब ठीक है, बाद में जाते जाते इसने कहना कि यार ये जिंदगी से ना निकल जाए मेरी, परफेक्शन छोड़नी पड़ेगी वहां पे, वहां पे अपनी इच्छाओं को मारना पड़ेगा, फिर छोड़ दो, लीव द एक्सपेक्टेशंस, किसी की सलाह लेके शादी कर लो, जैसा है उसको एक्सेप्ट कर लो, थिंग्स आर ओके। यहाँ पे परफेक्शन के चक्कर में ये इंसान मारा जाता है, ये रीजन बन जाता है घर खराब होने का। ऐसे सेकंड हाउस में, मतलब जहाँ केतु है वहां पे आपको वहां से डिटैच होना पड़ता है। जैसे डिटैच होना सेकंड हाउस पड़ता है, हमारा, डिटैच वो यस, कर भी देता फैमिली है। और पैसे का है, फैमिली का है और हाँ स्पेस जी, है। हाँ, मान लो जब आप सेकंड में केतु है। सेकंड केतु, जब आप पैसे के लिए मारे मारे फिरोगे, पैसे के लिए भागते फिरोगे, अलग अलग जगह पे उपाय करते फिरोगे, भागोगे कि पैसा आ जाए, किसी से पैसा दे, पैसा आप भागेगा, कर्म के साथ अटैच रहिए, उस घर के साथ डिटैच हो जाइए, पैसा आएगा। नहीं, तो केतु का सेकंड सिंपल सा हाउस तो फंडा है फैमिली कि का, केतु फैमिली का का है ना सर सेकंड हाउस, तो सेकंड फैमिली से तो अटैच रहेंगे ही हम। फैमिली के लिए बहुत ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है, फैमिली अच्छे से चलेगी, नॉट टू वरी, हाँ, लेकिन पैसे के लिए नहीं जाना है, भागने की जरूरत नहीं है, पैसे के पीछे नहीं भागना है। भागने की जरूरत नहीं। ओके। एक क्वेश्चन था, जैसे राहु केतु की एक्सिस होती है 1728 या 410 जो भी है, तो इसमें सबसे बेस्ट एक्सिस कौन सी मानी? 4-10, 4-10, मतलब 4 में राहु 10 में केतु। 4-10-6-12 बेस्ट। 4-10-6-12, है ना? मतलब चार चार में राहु और 6 में राहु। 6 में
4 में राहु, है 6 ना, में तो इधर केतु। 10 में केतु और 12 में केतु आ हाँ जाएगा। जी, हाँ जी, राहु 6 में, 12 में केतु, ये वाला एक्सिस, स्पेशली ये वाला, वाइस वर्सा नहीं, ये वाला एक्सिस, हाँ यही वाला, ये तो बेस्ट उल्टा हो पोजीशन जाएगा है वो तो, इसके लिए। वो तो उल्टा हो जाएगा। अच्छा सर, ये राहु केतु एक्सिस से ही हम काल सर्प योग देखते हैं ना, हाँ जी, इसी से देखते हैं। तो सिर्फ ये सवाल था, जैसे पीछे आपने बताया भी था काल सर्प में सारे प्लैनेट्स एक तरफ आ जाते हैं एक्सिस के, तो हाँ जी, काल सर्प बोलते हैं। हाँ जी, लेकिन केवल एक प्लैनेट छूट जाए तो वो अर्ध काल सर्प नहीं माना जाता है, नहीं उसका कोई कोई जरूरत नहीं करने का कुछ। नहीं सर, सर काल सर्प योग वाली कुंडलियां जो होती है ना, ये कुंडलियां बड़ी स्पेशल कुंडलियां हैं, स्पेशल चार्ट्स है। होता क्या है उल्टा, वही बात है ना, अवेयरनेस नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज हमें वीक कर देती है। यहां से हमें कह दिया जी काल सर्प योग है, अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कसूर हमारा नहीं है, पेरेंट्स का नहीं है, जैसी नॉलेज मिल रही है वैसे ही हम कर रहे हैं। काल सर्प योग की कुंडली को कभी भी शांत नहीं करना चाहिए जी। काल सर्प योग की कुंडलियां जो है, ये वो लोग हैं जो जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा करते हैं। जी मैं ये कुंडली देखता हूं तो मैं राइट में प्रेडिक्शन देता हूं कि कुछ भागने की जरूरत नहीं है, एक टाइम आना है इसने, इस बच्चे ने राइज करना, आपके पूरे खानदान का नाम चमकाएगा ये बच्चा इस काल सर्प योग वाला। बिकॉज ये वो फाउंडेशन है जहां पे ना आप एक समय पे आके लिमिट्स तोड़ देते हो सारी। तो काल सर्प योग वाली कुंडलियां बड़ी हैपनिंग कुंडलियां हैं, ये स्पेशल चार्ट्स है, बहुत लेकिन सारे कुछ लोगों की हैं पूजा तो चार्ट्स, बहुत कराते सारे। हैं, छोटी मोटी पूजा तो कराते हैं ना उसकी। हाँ, पूजा उसकी ये होती है कि अगर वो नीच का हो सपोज, है ना, तो उस केस में करा लो, नॉर्मल सी पूजा करा लो। उसके लिए ना स्पेशल कोई काल सर्प योग के लिए आपको नारियल नहीं बहाने, ये नहीं, स्पेशली काल सर्प योग के लिए। और डरने की जरूरत नहीं है इससे, सिंपल सा एक रेमेडी है, वेरी सिंपल रेमेडी। हर सावन में कीजिए, चांदी का नाग नागिन का जोड़ा कच्चे दूध से साफ करके शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए, हर साल कीजिए। और जिंदगी में एक बार किसी ज्योतिर्लिंग पे जाके दर्शन कर लीजिए, वहां पर जाके एक बार पूजा करा लीजिए, दैट्स फिनिश्ड। त्र्यंबकेश्वर नासिक में वहां जाके कराइए, फिनिश। उसके बाद जिंदगी भर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद काल सर्प योग अपना काम करेगा अपने हिसाब से। ठीक है, ये वो भी नाग इसलिए वाला होती जो है, बताया, वो भी इसलिए होती है कि उसका जो वो जो वो है सर्किट है वो ब्रेक हो जाए, बस ये that's चांदी के it। नाग वाला हर साल सावन में करना होता है, हर साल सावन में, और ज्योतिर्लिंग दर्शन साल में एक बार, जिंदगी में एक बार जिंदगी में एक बार। पूजा, ओके वहां की वहां पे जाके पूजा, उस जगह पे उस धरती पे जाके पूजा, बस अच्छा। ओके। ठीक है सर, थैंक यू। ओके। सुशांत, सर मेरे दो सवाल थे। सुशांत के फेस पे केतु साफ दिख रहा है, ये जो हमारी बियर्ड होती है ना, बियर्ड, दिस इज केतु। हम्म, किसी का केतु खराब हो, मेल्स का, इनको बियर्ड रखनी चाहिए। मैंने भी पीछे इंस्टा पे रील भी डाली थी पीछे कि केतु अगर इफेक्ट दे रहा हो तो केतु से फकीर, तो फकीर जैसी शक्ल बनानी पड़ती है, ये आपका केतु है। that's cool. क्लीन शेव नहीं होना चाहिए, क्लीन शेव हो जाओगे परेशानी आनी शुरू हो जाएगी। केतु का पीरियड चल रहा हो, ये दाढ़ी रख लो, Okay, फकीरों जैसी। हाँ सुशांत प्लीज। हाँ जी। मरकरी और बुध और केतु का कोई रिश्ता है, क्योंकि दोनों जैसे नर्वस सिस्टम से जोड़े जाते हैं, है ना? बुध आपका वो है, अपना इंटेलेक्चुअल है, आपकी इंटेलिजेंस है, सोच है आपकी। बुध सीधा सीधा आपके दिमाग के ऊपर वर्क करता है, इंटेलिजेंस होती है ना। केतु साथ में आ जाए, बुध केतु इकट्ठा हो, तो ये कोई बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। बिकॉज बुध के पास अपने पास इतनी पावर नहीं है कि वो कुछ कर सके, अकेला कुछ नहीं करता बुध। बुध किसी के साथ बैठ के करता है। केतु पहले आइसोलेशन का कारक है, केतु पहले लिबरेशन का कारक है। बुध केतु इकट्ठा होगा तो डेफिनेटली ये कोई बहुत अच्छा योग नहीं है। जहां पे आपको दिमाग लगाना वहां लगेगा नहीं, जहां पे डिसीजन लेना वहां पे डिसीजन कमजोर हो जाएगा। जहां पे आपको सोचना है कि मैं कुछ करूं, तो कंफ्यूज हो जाओगे, मैं क्या करूं, करूं ना करूं, 10 थॉट दिमाग में आएंगे। जीत से पहले 10 बार हार का थॉट आएगा दिमाग में। दिस इज वॉट एक्चुअली केतु बुध इज। ठीक है, अच्छा, मंगल साथ में है, मंगल तो वैसे उसको वीक कर रहा है, कमजोर कर रहा है, तो ये कोई बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है नहीं। दोनों गणपति के साथ क्यों जोड़े जाते हैं? किसको किसको, बुध को केतु को? हाँ जी। क्योंकि जो गणपति जी हैं, उनकी बॉडी को अगर देखोगे ना आप गणपति जी की शरीर को देखोगे ना, उनके शरीर का हर एक हिस्सा ना एक मैसेज दे रहा है। नाक है तो उसका स्पेशल मैसेज है, कान है तो उसका स्पेशल मैसेज है, सर है तो उसका मैसेज है, पेट है तो उसका मैसेज है। गणपति जी बुद्ध के लिए इसलिए जोड़े जाते हैं बिकॉज बुद्धि जी के जो कारक हैं वो गणपति जी हैं। जब उनको कहा गया कार्तिक को और गणपति जी को कि जाओ ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आओ, तो कार्तिक तो निकल गया पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने, पूरे यूनिवर्स में। ठीक है जी। और गणपति जी ने क्या किया, उन्होंने अपने माँ बाप का चक्कर लगा लिया।
तो दिमाग किसका तेज हुआ? उसको पता है सारा ब्रह्मांड तो यही है, बाकी तो सारा दूसरा है, एक्चुअल तो यही है। तो आपके पेरेंट्स जो होते हैं वो आपके लिए ब्रह्मांड है, उनकी सेवा कर लो सारी जिंदगी, किसी की सेवा करने की जरूरत नहीं है, मंदिरों में जाके घंटियां बजाने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर लॉयल विद योर पेरेंट्स, कहीं मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर आप पेरेंट्स की पूजा कर लेते हो। दिस इज व्हाट एक्चुअली गणपति जी is। इसलिए बुध के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है। अच्छा, केतु के साथ इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि केतु लिबरेशन के कारक है। गणपति जी आपको यह भी सिखाते हैं कि लेके आना और छोड़ना कैसे है। छोड़ना आसान नहीं होता, अपने सबसे प्यारी चीज को छोड़ना सबसे मुश्किल है। अभी एक वीडियो वायरल हुई थी रील्स पे, गणपति जी विसर्जन के टाइम पे एक छोटा बच्चा है, वो विसर्जित कर रहा है, रोए जा रहा, रोए जा रहा, रोए जा रहा, छोड़ नहीं रहा उनको, बिकॉज ओ, सबसे प्यारी चीज है, उसको छोड़ना पड़ रहा है। लिबरेशन सिखा रहे हैं। बुध इंटेलिजेंस से जोड़े जाते हैं, केतु इसलिए जोड़े जाते हैं कि लिबरेट करो, चीजों को छोड़ दो, कोई बात नहीं। एक चीज छोड़ोगे नहीं, अगली चीज आएगी नहीं। इस बार छोड़ोगे नहीं तो अगले साल कैसे रखोगे? एक रिश्ते से बाहर निकलोगे, नया रिश्ता कैसे शुरू होगा? एक बिजनेस फ्लॉप हो रहा है, एक बिजनेस को आप छोड़ोगे नहीं, इसको खत्म नहीं करोगे, नया स्टार्ट कहां से होगा? आप एक नौकरी कर रहे हो, आप एक नौकरी के लिए आगे बढ़ने के लिए आपको पिछली नौकरी छोड़नी पड़ेगी। तो वो लिबरेट कौन करवा रहा है? आपको गणपति जी सिखा रहे हैं। दैट्स वाई केतु के साथ जोड़ा जाता है उनको। और भी बहुत स्टोरीज है, बहुत स्टोरीज है, बट टेक्निकली ये रीजन है एस्ट्रोलॉजिकली। ओके। मेरा दूसरा सवाल है कि राहु जैसे जो सामने नकली होता है ना, उसको उससे पावर देख लेता है, कैसे उस क्वालिटी को स्ट्रॉन्गर कैसे करते हैं चार्ट सॉरी, में? कैन यू कम अगेन शांत? जैसे राहु डिसेप्शन जो होता है ना, जो हम्म, नकली होता है, जैसे उन्होंने विष्णु जी को देख लिया था मोहिनी में, आई हम्म, थिंक हम्म, रोहिणी जो मोहिनी, आई कैन रिमेम्बर। हम्म। तो हम ऐसे कैसे कर सकते हैं अपने राहु के साथ? नहीं, मैं आपका क्वेश्चन समझा नहीं। मैं राहु जो है वो क्या, आप क्या क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हो? मैं आपका क्वेश्चन, किसी को समझ आया क्वेश्चन? मुझे समझाओ प्लीज। भी वो डिसेप्शन देख लेते हैं अगर वो कोई। अच्छा, ओके ओके ओके, यू मीन टू से या कि राहु जो है वो कैसे देख लेता है, ऐसे यही पूछ या रहे हो आप? कि वो सामने बैठी हुई चीज को कैसे पहचान लेता है? और हम ऐसे कैसे कर सकते हैं? हम ऐसे कैसे करें? आप बेसिकली पूछना चाह रहे हो कि हम अगले बंदे को कैसे पहचान सकते हैं, राहु को पावर कैसे देना है, यही पूछ रहे हो आप? या हाँ जी, दिस इज हाँ द जी, क्वेश्चन ना। हाँ जी। राहु को डिपेंड करता है कहाँ बैठा हुआ है, वहां पे पावर देनी है या नहीं देनी है। अब अगर आप नीच के राहु को पावर दे रहे हो किसी की चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए, तंत्र क्या है बेसिकली? व्हाट इज तंत्र? तंत्र यही है अदृश्य शक्तियां देखना। तंत्र इज डायरेक्टली रिलेटेड टू राहु एंड केतु। तो तंत्र कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, एनर्जीज कैसे छोड़ी जाती हैं? राहु केतु बड़े प्रोमिनेंट होते हैं ऐसे लोगों की कुंडली में जो तंत्र करते हैं। तांत्रिक जो होते हैं ना, विदाउट राहु केतु वो बन नहीं पाते, ठीक है। तो उसके लिए डिपेंड करता है राहु कहाँ बैठा हुआ, वहां उसको पावर देनी है, नहीं देनी, ज्यादा देनी है, कम देनी है, बैलेंस तरीके से। राइट वे कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है कि आप ये उपाय करो इससे आपका वो सामने वाला बंदा आप पहचान जाओगे क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अगर आपके पास इतना सत्व है, इतना आपके पास एनर्जी है, इतना आपके पास योग है, आपने इतना मेडिटेशन किया हुआ है, आप एनर्जी समझ जाते हो कि ये बंदा सामने वाला बैठा क्या सोच रहा है। राहुल लगन का हो ना, सामने पता होता है बंदा क्या सोच रहा है। केतु 9th हाउस में हो, बंदे को पता होता है सामने वाला बंदा क्या सोच रहा है, ये फ्रॉड कर रहा है या सच्चा है, ये अंडरस्टैंड कर लेता है बंदा। तो इट डिपेंड्स कि राहु कहाँ बैठा हुआ है, कैसे उसको हमने बढ़ाना है कम करना है। राहु जो एम्पलीफायर ना, बढ़ा दिया तो प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी अगर खराब राशि में हुआ तो दैट डिपेंड्स। सीधा कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं होता इसका। और राहु का एक और है, अगर वो जैसे 8वें घर में हो, है ना, वो बुरा घर होता है राहु के लिए, लेकिन उसका डिस्पोजिटर सही हो तो तब करने चाहिए एक्टिवेट? एक्टिवेशन नहीं करना चाहिए, बड़ा सोच समझ के डिस्पोजर देखना पड़ेगा कहाँ पे है। डिपेंड करेगा कि वो कहाँ बैठा, किस तरह की पावर उसको देनी है। अष्टम घर इज वेरी सेंसिटिव हाउस। और एट्थ के ओके। उपाय बड़े सोच समझ के करना। एट्थ कुआ है, एक बार जो डाल दिया सो डाल दिया, वापस नहीं आएगा बाहर। पानी में एक बार बहा दिया सो बहा दिया, चलते पानी में बहा दिया ना तो बहा दिया, खत्म है। हालांकि चौथा घर है पानी, बट कुआं है वो। तो एक बार जो चीज चली गई, एक बार इंसान की डेथ हो गई तो वापस आना मुश्किल है, फिर तो वापस आएगा नहीं ना। एक बार वो शमशान घाट चला गया तो फिर वापसी कहाँ पे है? बॉडी लिबरेट हो जाती है, बॉडी छोड़नी पड़ती है। तो 8वें घर के रेमेडीज शुड बी टेकन केयरफुली, बड़े ध्यान से करनी होती है, ऐसे नहीं कि राइट अवे जो मर्जी जिसको मर्जी। इसलिए कहता हूँ कि ये जो उपाय होते हैं, उपाय मास्टर्स हैं जो कुछ भी बोल देते हैं, ये बड़े सोच समझ के करने चाहिए, ये बैकफायर कर हम्म। जाते हैं।
लॉजिक नहीं पता होता ना, रीजन नहीं पता होता कि क्यों करने हैं, कैसे करने हैं। एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बता दिया सबको कि हाँ जी हाँ, आपका जुपिटर खराब है, आप जुपिटर के लिए तिलक लगाना शुरू कर दो। अब सभी तिलक लगाए जाएंगे। जुपिटर आपका खराब है, आप तिलक लगाते जा रहे हो, पावर बढ़ाते जा रहे हो, जुपिटर और एडवर्स हो जाएगा। ओके। तो डिपेंड्स। ठीक है। हाँ जी, ठीक है, थैंक ओके। यू। पूरे टेन्योर में क्लास में आज सुशांत ने क्वेश्चन पूछा एक। विजित, हाँ जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हमने गणेश जी की मूर्ति नॉर्थ डायरेक्शन में रखी हुई है, हाँ जी। आप बोल रहे थे कि मूर्ति का विसर्जन करना चाहिए, तो जो परमानेंट वाली जो मूर्ति नहीं, जो परमानेंट वाली मूर्ति है ना, परमानेंट मूर्ति पर घर पड़ी, उसका कोई टेंशन नहीं है। ये एक पर्टिकुलर टाइम मिला हुआ है जिसमें गणपति जी का विसर्जन किया। वो क्यों दिया गया? कि आप चीजों को ना छोड़ सको। वो छोड़ना सिखा रहे हैं बेसिकली। एक पर्टिकुलर पर्व आता है गणपति जी का, वहां पे हम लेके आते हैं, उनको विसर्जित करते हैं। इसमें स्टोरी है बहुत लंबी, बट ये आपको सिखाते हैं कि अपनी सबसे प्यारी चीज को हम कैसे छोड़ सकते हैं। कि जिस दिन आप गणपति जी लेके आते हो ना, उस दिन घर का ऑरा देखो कितना पॉजिटिव होता है। सबसे खूबसूरत उस वक्त वो लग रहे होते हैं, वो बड़े प्यारे लग रहे होते हैं। हम सुबह दोपहर शाम उनको भोग लगाते हैं, वो लाइव है। फिर उसको हम जाके जाके विसर्जित कर देते हैं। बच्चों की तरह रखते हैं उनको हम 4 दिन 10 दिन 7 दिन, उसके बाद उनको विसर्जित किया जाता है। कि आपको अपनी सबसे प्यारी चीज कैसे छोड़नी है वो सिखाते हैं। तो वो गणपति जी अलग है, ये वाले गणपति जो आपके घर के परमानेंट अंदर है वो वाला। अलग है। हाँ जी। ठीक है सर, थैंक यू। निष्ठा, निष्ठा चौहान, ये कौन है? निष्ठा चौहान से कौन? यस। नमस्कार साहब, मैं मंजुला हूँ, लेकिन वो अच्छा, मैं वही कह अंजलि रहा हूँ कि ये नाम ही पहली बार देखा मैंने। हो। अच्छा, हाँ जी, मंजुला जी बोलती। है। सर, जैसे अभी आपने बोला कि जो केतु अगर 6 हाउस का हो तो सेवा नहीं करनी चाहिए, फ्री सर्विस नहीं फ्री करनी सर्विस चाहिए नहीं उस। देनी चाहिए। हाँ, लेकिन अगर उसमें 2 नंबर राशि हो तो 2 नंबर तो पैसा का त्याग करो, नहीं, त्याग है नहीं ना। करना, अटैच नहीं करना, मतलब अटैच मतलब नहीं होना भागना नहीं उससे। इसके पीछे। हाँ, वही तो कह रही हूँ। रिसोर्सेज एक के लिए स्टेप भागने की जरूरत नहीं है। सेकंड नंबर इज रिसोर्सेज ना, भागने की जरूरत नहीं। फैमिली, कुछ नहीं होता है है इनको। ना। ये हाँ। लोग बड़े ना अपनी फैमिली को लेके बहुत ज्यादा पर्टिकुलर हो जाते हैं। ठीक है, बहुत अटैच हो जाते हैं। इतना अटैचमेंट नहीं हम्म। रखना चाहिए। अच्छा, और मतलब और फिर वही रिसोर्सेज का भी इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए, है ना। दुनिया की हर चीज मिलेगी इस इंसान को। ये इंसान वो इंसान है जिसके पास ना बेंटले, बड़ी से बड़ी गाड़ी, ये इतनी महारत रखता है ये इंसान। बट इसकी प्रॉब्लम ये है, ये ना पीछे पड़ जाता है, चाहिए। वो अटक जाता है फिर वही सेंटरों पे, हम्म। बस ये ऊपर जाता नहीं। जिस दिन छोड़ देगा ना, रास्ता खोलना शुरू हो जाएगा। केतु खुद ना खुद दे देगा। केतु का सीधा सा हम्म। कॉन्सेप्ट है, मैं खुद दूंगा। मांगोगे नहीं दूंगा, हम्म। हम्म। नहीं मांगोगे मिल जाएगा। राहु में मांगो, राहु में मांगो, कोई दिक्कत नहीं है। राहु में मांग हाँ सकते हो, केतु में नहीं मांग सकते। केतु देता नहीं, केतु छीनता है। सर, जैसे केतु का एक्टिवेशन अच्छा होता है या कैसा होता है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं गई हुई थी डिपेंड्स तब डिपेंड्स डिपेंड्स। आ, हाँ, तब आपने बोला था कि कहीं पहाड़ों पे यात्रा को, तो चांस की बात है मैं पहाड़ों पे ही गई हुई थी। और फिर वहां पे हमने बगलामुखी माता की वो किया। और वहां पे चांस की बात है सर, वहां पे ना एक गोगा बाबा का वो मंदिर था, प्राचीन मंदिर, बहुत पुराना। तो वो खुद ही नाग की शेप में है गोगा बाबा। हाँ जी। तो वहां पे उसी दिन जिस दिन मेरी क्लास थी उनके गांव में ही था, वहां पे मेला लगता है। तो वहां पर उनके भी दर्शन हुए। ठीक है, वंडरफुल। तो मतलब वो एक्टिवेशन कैसा होता है, यही मैं ठीक है, पूछ रही थी। एक्टिवेशन इज देयर। इट मींस कि आपका जो आपने क्लास लगाया, जो आपने सुना, जो पढ़ा, वो एक्टिवेट हुआ। तो डजंट मैटर, नो प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी भी क्लास लगाई है आपने, अभी भी आपको एक्टिवेशन होगा। कोरोना किसको हुआ? मैसेज आया था मेरे पास। कोरोना किसको हुआ क्लास के बाद? सुरेंद्र जी, आपको हुआ? अभी ठीक है आप? ठीक है। इनको राइट अवे कोरोना हो गया, बट कोई नहीं सर, नॉट टू वरी। कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो सर, जैसे आज केतु पढ़ाया, कल से नवरात्र है, तो उसका भी कोई एक्टिवेशन हुआ? नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, डोंट वरी। सूली की सूल हो जाती है। आपने नमक रखा हुआ, पानी रखा हुआ, सूली की सूल हो जाएगी, डोंट वरी। या ऐसी जाके किसी ओल्ड एज होम जाके वो चक्कर लगाइए, रेमेडी एक वैसे चक्कर लगाइए, वहां कुछ डोनेट कराइए जाके, बात खत्म। मेरा तो सर पिछली क्लास के बाद बैक पूरा मसल स्पाज्म आ गया, पूरी बैक में पेन चालू हो गया। अभी सर से फिजियोथेरेपी चल, सूली की सूल शनि के होनी थी, हो साथ, गई, डो नॉट वरी। शनि से के मेरे साथ। साथ भी हुआ सर। हेल्थ इश्यूज बहुत बढ़ गए। सॉल्व हो जाएंगे वो, सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, हाँ जी, अपना हो गया मतलब जी। आप जी शिवानी सर, जी। एक एक सॉरी, हाँ हाँ।
सर आप कह रहे थे ना कि टेस्ट लूंगा इसके बाद में, वो मैं लूंगा, वो लूंगा बाद में। वो। हाँ जी, वो रेमेडीज के बाद जो हो जाएगा ना, उसके बाद आपको आएगा एग्जाम में। 20 क्वेश्चंस का एग्जाम आएगा, बस छोटा सा एग्जाम है, जस्ट फॉर द सर्टिफिकेशन पर्पस। ठीक है जी, शिवानी जी। सर आपने अभी बताया था ना कि अगर 7th हाउस में अकेला केतु हो तो मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब्ड होगी इसकी। पर जी हाँ, अगर वो एक्सपेक्टेशंस ज्यादा ना लगाए या मतलब किसी की सलाह से शादी वगैरह कर ले, हाँ जी, तो फिर सर ये सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी? नहीं सक्सेसफुल होगी फिर। आप अच्छा। आप समझिए, आप समझिए, जब आप किसी से सलाह ले रहे हो ना, हम्म। है ना,